सो गाइस मैं किचन में आया हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ। पता नहीं मुझे ज़रूरी बातें किचन में क्यों याद आती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये बच्चा अभी अभी मुझे पपियाँ करके भागा है और करता भी गीली पपियाँ, और अभी मैंने इससे बदला लेना है। अब देखें मैं कैसे बदला लेता हूँ इससे। ये पैनाडोल इतनी सारी कहाँ से ले आए हो उठा के? इस डब्बे में से। कहाँ पड़ा हुआ था ये डब्बा? अब ऐसिया के कमरे में। ये डब्बा तब का पड़ा हुआ है जब कोविड हुआ था ना हम सबको, तो अब्बू थे उस साथ वाले कमरे में, तो ये वहाँ से उठा के लेके आया है। वहीं से उठा के लाए हो ना? ये दादा अब्बू की सारी पैनाडोल हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ जुनैद जी को दे दो, कुछ हमारे कमरे में रख दो, कुछ दादा अब्बू के कमरे में, अम्मी के कमरे में रख दो। इसको हम फेंकेंगे बास्केट के अंदर। यार ये बास्केट भी भरी हुई है, किसी ने चेंज नहीं की। हाँ जी। मुस्तफ़ा ने अपने मुंह पे खुद ही टेप लगा ली। मैंने कहा भी नहीं इसको। कितने अच्छे और खूबसूरत बच्चे हैं। बदतमीज़ नहीं, आप ऐसे ही कहते हैं। ये देखें कितना प्यारा बच्चा है, बोलता बहुत है। तो मैंने इसको कहा भी नहीं, कहता बाबा मैं अपने, बल्कि मुझे कहा भी नहीं इसने, खुद ही टेप लगा के आके बैठ गया। अब कुछ नहीं बोलोगे ब्लॉग में। देखें कितना शरीफ बच्चा है। बाकी आपने मुझे गीली पप्पी की थी, उसका मैंने आपसे बेटे बदला लेना। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं गीली पप्पी, रियल गीली पप्पी कहते हैं। और अभी आपके हाथ पे जो ये वो यहाँ पे इसने लगा दी, यहाँ पे इसने गीली पप्पी कर दी मुझे। सही बात से भाई तुम्हारे साथ करते हैं, बिल्कुल सही। क्या कर रहे हो? मैं यूट्यूब फैमिली बताओ। आपने जो ये टेप लगा दी है ना मेरे इधर बालों के ऊपर, ये अब इतनी मुझे पेन होनी है ना टेप उतारते वक्त, जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। उतारो अब। अभी तो नहीं, आराम से उतर। आ गया हूँ बेटे, आ गया हूँ। आपका गला आ खराब गया। है, आपने फैंटा पिया हैं? हाँ जी, मसलन कर ले। आ गया हूँ बेटे, मुझे पता है बेटे इसने फैंटा पी है। जरा सुनाओ अपनी आवाज़। जी मैंने फैंटा पी है। को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा कैसी हैं? नानी अम्मा कहती है। हम छोटे होते थे ना, हम नाक बंद करके कहते थे अब बोलो नानी अम्मा कैसे हैं। वही मैंने उसको बोला है। फैंटा पिया जनाब ने आज, और गला बंद हो गया है। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे हिसाब लेने आया हूँ। हिसाब? अभी से? अभी तो मैंने पहले उसको कहा मैं तुम्हारे हिसाब लेने आया हूँ। कहता आप कोई फरिश्ते हैं मौत के जो हिसाब लेने आए हैं? तुम्हें जब बोला गया है तुमने क्यों फैंटा पी है? बीमार आदमी हो तुम। बताया भी है वक्त कम है तुम्हारे पास। इसको मैंने बताया ना वक्त कम है इसके पास, बताया, फिर क्यों पी रहे हो तुम? ऊपर से तुम वो काके के साथ लेटे हुए हो। इसने कहा कि वक्त कम है तो चलो फैंटा ही पी लूं, ये तो ना रह जाए। ओए हाँ, इसने कहा वक्त कम है फैंटा ही पी लूँ, मजे ले लूँ मैं थोड़े से। अयान अली इधर लेटा हुआ है, सो रहा है वो, और तुम उसके पास लेटे हुए हो, वक्त भी कम है। नहीं, मेरा गलत बात नहीं है ये? नहीं, गलत बात नहीं है। बच्चे को सोने दो, तुम खांसी कर रहे हो इतनी ऊंची। खांसी नहीं कर रहा। इस तरह मोटरसाइकिल के सिलेंसर में से आवाज आ रही है, उस तरह की तुम्हारी खांसी है, हैं? भाई ये डेस्प्रीन ये तो जो है। होती है तो इससे गला साफ हो जाता है ना, कौन सी? जो डेस्प्रीन होती है। अब आपने याद रखना है, गोली होती है जो डेस्प्रीन होती है। उससे क्या होता है? गला साफ हो जाता है ना गरारे का। उससे गला भी साफ हो जाता है, उससे सारा कुछ साफ हो जाता है। क्या साफ होता है? बंदा भी साफ हो जाता है। उससे बंदा भी साफ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे हो। बिस्ती ना करा दी। अयान अली, अयान अली, आप गंदे बच्चे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीटी की थे थोड़ी, बजा के दिखाओ। हैं? चलो भाई, चलो भाई उठ जाओ। पहरेदार आ गए हैं और पहरा लग गया है। मुस्तफ़ा साहिब नीचे आए। आओ ना। ताराबाजी कह रही हैं आपके टोस्ट बन गए हैं, जी। तो आप अपने टोस्ट ले लें। आप कहाँ थे? ऊपर। कमरे में? हाँ जी। ओके। फ्रेंच टोस्ट बनवाए हैं मुस्तफ़ा ने और वो बन गए हैं। मुझे पसीना आया हुआ है, बाहर खड़ा था पिछले 1.5 घंटे से। एक फोक से मुझे भी बाइट दो ना। ज़बरदस्ती ले लेता हूँ मैं। ये देखिए, टेस्ट है कम किंग, मज़ा आ गया बादशाह। कोई मुझे कह रहा था कमेंट में, जबड़ 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 करके मत खाया करो,
बोला मत करो जब खाते हो तुम। अब मेरे खाने पे भी पाबंदी लगा दो यार तुम लोग। मैं रोटी खा रहा हूँ, रात को अक्सर रोटी खाता हूँ तो जो पड़ी होती है हॉट पॉट के अंदर, ये देखे कौन है। हेलो बोलो। राफे भाई आपके फ्रेंड हैं? नहीं इतने छोटे दोस्त नहीं होते मेरे। सो गाइस मैं किचन में आया हूँ चाय बनाने के लिए, तो मैंने कहा आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ। पता नहीं मुझे ज़रूरी बातें किचन में क्यों याद आती हैं, और चाय भी ऐसी मेरी पड़ी पड़ी रह जाएगी और मैं आपसे बातें ही करता रह जाऊँगा। सबसे पहली बात यह है कि यार मैं एक बंदे को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब बड़ी अच्छी तरह इस सेंस में कि मैं पहले ना अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर दिया करता था। अब मैंने पिछले 3-4 दिनों से व्हाट्सएप का नंबर देना डिस्क्रिप्शन के अंदर बंद कर दिया है। उसकी एक वजह है, एक यूट्यूबर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इस तरह गंदी हरकतें करके मुझसे शाउट आउट लेना चाह रहे थे। पहली बात तो ये कि मैं शाउट आउट देता ही नहीं हूँ, क्योंकि किसी को शाउट आउट का फ़ायदा नहीं होता। मैं अभी खुद उस स्टेज पे हूँ कि मैंने अभी ग्रो करना है, तो मैं शाउट आउट दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को शाउट आउट का। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है ना वो आप शाउट आउट नहीं बल्कि आप हमारे साथ ना कोलैबोरेशन कर लें। मैं कहा जी मैं किस तरह से आपके साथ कोलैबोरेशन कर लूँ, मेरा कंटेंट टोटली डिफरेंट है, मेरा अपने बच्चों के साथ कंटेंट होता है और आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो कोलैबोरेशन बनती नहीं है। तो बड़े ही एक अच्छे नोट पे उनसे बात का जो है वो एंड हुआ। मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम किया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको और दे, ये वो बड़ी दुआएं दी, मैंने भी उनको दुआएं दी। लेकिन कुछ दिन पहले उनके व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो मैंने दिया हुआ है उस पर एक वॉइस नोट आता है, मोस्ट प्रॉबेबली उनकी वाइफ की तरफ से होगा, उनकी बच्ची या बच्चा तो बहुत छोटा है, लड़की की आवाज़ थी। अब पता नहीं कौन था, उनकी वाइफ थी, उनका कोई रिलेटिव थी या कौन थी वो, क्योंकि लड़की की आवाज़ थी। तो यार क्यों गाली देते हो आप लोग हैं? गाली देने से क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको पलट के कोई गाली दी, आप सुन रहे होगे मेरा मैसेज बड़े अच्छे तरीके से, आपको मेरा मैसेज जो है ना, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मेरी वीडियोस देखते हो, आपको मेरा मैसेज पहुंच गया होगा, तो यार क्यों गाली देते हो? मैंने आपको कोई रिप्लाई किया? आज मेरे ख्याल में 3 दिन हो गए, 3 या 4 दिन हो गए, मैंने कोई आपको रिप्लाई दिया किसी किस्म का? नहीं दिया ना। तो ये होता है तरबियत का मामला। तो जो गाली देता है ना वो पलट के उसी को ही लगती है। तो मैंने दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो बड़े रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स होते हैं, यानी कि डेली व्लॉग्स होते हैं, रियल होते हैं, फैमिली बेस्ड हैं, इनको डेली व्लॉग्स कहते हैं। मेरे व्लॉग्स में ना सच्चाई है, रियल है, और सच्चाई को किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपसे बड़ी ही माजरत करके, आपसे माफ़ी मांग के, अपनी पाकिस्तानी बहनों पाकिस्तानी भाइयों से माफ़ी मांग के मैं ये कहता हूँ कि हम लोग अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम रियल व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स को देखें। अगर आप इंडिया के व्लॉगर्स को देखें ना, जो रियल लाइफ पे व्लॉग्स बना रहे हैं, उनके एक एक वीडियो पे डेली 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख एक एक वीडियो पे जो बड़े व्लॉगर्स हैं उनके व्यूज़ हैं, और वो बड़ी जल्दी ग्रो किए हैं, और उनके डेली व्लॉग्स होते हैं। इसी तरह मुझे बहुत से लोग मशवरा देते हैं आपकी खाने पीने जाएं, कोई जगह विजिट करें। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह के बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कहीं जाते हैं, जगह विजिट करते हैं, फूड ब्लॉग्स बनाते हैं। वो एक डिफरेंट कंटेंट होता है, वो फूड व्लॉगिंग होती है। हो सकता है मेरा जो दूसरा फूड का जो चैनल है, क्योंकि किचन में मैं पहले बनाता था, उसका भी मैं आपको बता दूं कि फ़ोन से मैं बनाता था और फ़ोन मेरा गर्म हो जाता था और गर्म होके बंद हो जाता था कैमरा इसका। तो मैंने 6 वीडियोस बनाई हुई अपने फूड चैनल के ऊपर। हो सकता है मैं उस चैनल के ऊपर फूड रिव्यूज़ लेके आऊँ, हो सकता है भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को ये कह रहा हूँ, और यूट्यूबर्स को भी ये कह रहा हूँ कि हमारी जो आवाम है वो चटपटे मसालेदार कंटेंट देखना चाहती है कि किसी के साथ पता नहीं क्या हो गया। अगर वीडियो में आप ये डालोगे ना कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे धमकी मिल गई, जैसे न्यूज़ नहीं होती, हम शायद न्यूज़ देख देख के इस तरह के हो गए हैं, हमारी सोच इस तरह की हो गई है कि हम किसी के साथ कोई बुरा होता हुआ देखना चाहते हैं, या कोई बहुत ही कोई ज़बरदस्ती किसी ने कोई चीज़ ले ली, मैंने भी लैंड क्रूज़र ख़रीद ली, या मैंने कोई मर्सिडीज़ ले लिया, मैंने कोई लैम्बोर्गिनी ख़रीद ली, या ये देखना चाहते हैं, या फिर ये देखना चाहते हैं कि बहुत बुरा हो गया किसी के साथ, कि मसाला चाहिए उनको, मतलब टाइटल के अंदर, थंबनेल के अंदर, जो थंबनेल होती है, टाइटल होता है, उसमें मसाला चाहिए, कंटेंट के अंदर मसाला चाहिए। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है कि रियलिटी दिखाएं। आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसे नहीं होती। मैं दिखा रहा हूँ, ये टी शर्ट पहनी हुई है, पसीने से भरा हूँ, पंखा भी बंद किया हुआ है, व्लॉग बना रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी। लोगों ने तो पता नहीं लाइटिंग की होती है, कैमरास लगाए होते हैं,
व्लॉग शूट हो रहे होते हैं, स्क्रिप्टेड होता है, लिखा होता है पहले से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ। एक्सटेम्पोर बोलने को कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा होता कि मैंने क्या बोलना है। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के अपना व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे नहीं पता होता कि आज का मेरा व्लॉग किस चीज़ के ऊपर बनेगा, मुझे नहीं पता होता। सीरियसली इतने रियल होते हैं मेरे व्लॉग्स। तो ये मैं आपसे अपनी डेली की रियल वाली ज़िंदगी आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। जो मेरे इमोशंस होते हैं, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, ये रियल में ऐसे हैं, बाहर भी ऐसे हैं, घर पे भी ऐसे ही हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा रियलिटी की तरफ आएँ, रियलिटी बेस्ड चीज़ें देखें। ड्रामास तो हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वो टीवी पे आते हैं, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। अगर आपने ड्रामास देखते हैं आप ड्रामा देख लें, आपने मूवी देखनी है आप मूवी देख लें। व्लॉग्स जो होते हैं ना, व्लॉग्स, वो आपको किसी, अब जैसे मेरी फैमिली है, आप रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ अपने आप को। आपका एक रिलेशनशिप बनेगा मेरी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली का। आप जब देखेंगे हो सकता है आपको फील हो कि आपके घर में भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह के मेरे व्लॉग्स होते हैं ऑन रियलिटी। तो एंड में आपसे दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रियलिटी बेस्ड व्लॉग देखें, और यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रियलिटी बेस्ड व्लॉग्स बनाएं, चटपटे मसालेदार जो टाइटल्स हैं। अब आप देखें ना, जिन यूट्यूबर्स के चटपटे मसालेदार टाइटल होते हैं, ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, उनके उस वीडियो के कहाँ जाते हैं व्यूज़, और जिनके सिंपल से टाइटल्स होते हैं उनके व्यूज़ कहाँ, कोई व्यूज़ नहीं आते, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। चटपटे टाइटल वाली एक वीडियो अगर 5 लाख व्यूज़ गेन करती है, तो सिंपल वाली जो उनकी जो वीडियो होती है ना, वो 1 लाख करती है मुश्किल से। तो ये डिफरेंस है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।